नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। बरसात का कहर सभी जगह जारी है। जल भराव की स्थिति किस कदर हावी है कि लोग परेशान हैं। एक समय गर्मियों का वह था जब पानी की किल्लत थी, लोग तब भी परेशान थे। आज पानी इतना बरस गया, सभी जगह पानी पानी है, हाहाकार है, लोग तब भी परेशान हैं। पानी में, जल भराव में नदियाँ उफान पर हैं, डैम उफान पर हैं। युवा हैं, खासकर वो युवा पीढ़ी जिन्होंने पानी देखा ही नहीं था नदियों में। जैसे बाणगंगा नदी है, वहाँ कभी देखा ही नहीं था। जब बड़े हुए तो उनको लगा कि यहाँ तो धूल ही धूल दिखाई देती थी, आज पानी पानी दिखाई दे रहा है। जा रहे हैं तैरने, नहाने। ज़्यादातर धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, पूर्वी राजस्थान में सारे डैम, नदियाँ, तालाब सभी उफान पर हैं। और युवा रील बनाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, नहाने के लिए छलांग लगा रहे हैं और हादसे हो रहे हैं। हजारों की संख्या में युवाओं की मौत हो चुकी है। प्रशासन खूब जागरूक कर रहा है, सतर्क रहिए, अलर्ट जारी कर रखा है, रेड अलर्ट जारी कर रखा है कि बहाव क्षेत्र की तरफ ना जाएं। और ख़ासकर भरतपुर की अगर बात करें तो अजान डैम, अजान बांध में, पांचना बांध से, करौली से जिस तरह से पानी छोड़ा गया, भारी बरसात हुई, उसके बाद बंद बारेठा बांध को भी खोला गया, अजान डैम ओवरफ्लो हो गया। वहाँ कपरौली एक गांव है, वहाँ जो डैम के अंदर ही पड़ता है, हज़ारों की संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा। कई जगह ऐसी हैं जहाँ लोगों को पलायन करना पड़ा है, सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। सैकड़ों की संख्या में आए दिन ऐसा नहीं है जब लोगों की मौत नहीं हो रही हो पानी में डूबने से। सारे जागरूकता करने के बावजूद भी, चेतावनी देने के बावजूद भी घटनाएं घट रही हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो नेता हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जनता है, वो मांग कर रही है कि पानी में गांव डूब गया, लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, लोगों को मुआवजा की ज़रूरत है, खरीफ की फसल ख़राब हो गई, मुआवजे की ज़रूरत है, लोगों की मौत हुई है, मुआवजे की ज़रूरत है। सरकार क्या प्रावधान करेगी वो समय बताएगा। लेकिन पूरा की पूरा अब 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। सभी पार्टियों का फोकस है, सरकार का भी उपचुनाव पर ध्यान है। किस तरह से जीतना है, किस तरह से अपने कब्जे में सीटों को करनी है, चुनाव पर फतेह करना है। लेकिन जिस तरह से नेता विपक्ष के आरोप लगा रहे हैं और जनता में देख रहे हैं, आए दिन मीडिया की सुर्खियां रहती हैं। अखबार जब भी आप पढ़ते हैं, किसी भी ज़िले में आप अखबार पढ़ते हैं तो सबसे पहली खबर अमूमन यह आती है कि फला जगह दुष्कर्म हो गया, फला जगह मर्डर हो गया, चोरी हो गई। हाल ही में भरतपुर के रुदावल कस्बे की एक घटना है, रुदावल थाना इलाके में। वहाँ एक महिला, विधवा महिला है, अपने 4 छोटे बच्चों को लेकर रह रही थी। जल भराव हो गया, घर डूब गया। पानी की वजह से उनको अपने बच्चों को लेकर उस महिला को सुरक्षित स्थान यानी कि सड़क के किनारे रहना पड़ रहा था। पास में एक हॉस्टल था, हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड उसकी अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पाया। महिला खाना का बच्चों के लिए खाने का प्रबंध करने के लिए बाहर गई हुई थी, लेकिन जब खाना लेकर लौटी तो देखा कि 12 वर्षीय बच्ची लापता है। पुलिस को अप्रोच किया, पुलिस ने जानकारी की। बच्ची को झाड़ियों में देखा, बेहोशी की हालत में। होश में आया तो पता लगा बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची को एडमिट कराया गया, आज भी इलाज चल रहा है। आरोपी को जब जो जांच अधिकारी हैं, रूपबास की सर्किल ऑफिसर है श्वेता पाठक, उनसे हमने पूछा था कि आखिर आरोपी आइडेंटिफाई हुए क्या। मैडम बोली चल रहा है, जांच चल रही है। इतनी बड़ी घटना हो गई, मैडम बोल रही है जांच चल रही है, अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। लेकिन भरतपुर जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया शाम को कि आरोपी जो मुख्य था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा अलवर में जिस तरह से आपराधिक वारदातें हुई हैं, चाहे वो ज्वेलर के यहाँ फायरिंग का मामला हो या फिर हाईवे पर फायरिंग का मामला हो, फिर या एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला हो, अग्निवीर उसमें शामिल था। आए दिन जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं। सत्ता परिवर्तन ज़रूर हो गया है,
सत्ता परिवर्तन के साथ परिस्थितियों में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं हो पा रहा है। हालांकि दावा तो ये किया जा रहा है कि सरकार पूरा फोकस कर रही है आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए, आरोपियों को सज़ा देने के लिए, लेकिन घटना है, अपराध हैं कि घट नहीं रहा, थम नहीं रहा। बच्चियों के साथ हैवानियत आए दिन होती जा रही है। कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी प्रकार का केस सामने आता है। इसके अलावा अगर बात करें तो राजनीति की अगर बात करें तो दोनों ही पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएलपी हो, सभी का फोकस अब सिर्फ और सिर्फ आने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर है। पहले 5 सीट थी, फिर 6 हो गई, अब 7 विधानसभा सीट खाली हो चुके हैं जिन पर उपचुनाव होना है। हाल ही में रामगढ़ से विधायक हैं जुबेर खान, उनका स्वर्गवास देहांत हुआ है, वह भी एक सीट खाली हो गई है। ज़्यादातर कांग्रेस की सीट है। अब कांग्रेस का कहना है कि हमारी सीट है, हम फिर से इनको फतेह कर लेंगे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सारी की सारी सीटों को हम जीत करके आएंगे। अब मशक्क़त लगी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बनाए हैं राधा मोहन अग्रवाल, उनके बयानों के चलते कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं। कुछ लोग यानी कि सचिन पायलट के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, यहाँ तक भी उन्होंने कह दिया था, सचिन पायलट पर आरोप लगा दिया था कि मुझे कुछ यदि होता है राजस्थान में तो उसके जिम्मेदार सचिन पायलट होंगे। इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ को लेकर जो दिया, राजपूत समाज नाराज़ हो गया, उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन उनके खिलाफ किया। सचिन पायलट के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, उसके खिलाफ लोगों में नाराज़गी है। तो राधा मोहन अग्रवाल जिस तरह से आए हैं, राजस्थान की बीजेपी को सुदृढ़ करने के लिए आए थे, लेकिन हवा उल्टी बहने लगी उनके बयानों से। राजस्थान में नाराज़गी बढ़ने लगी लोगों के बीच में। अब उपचुनाव होने वाले हैं, प्रभारी साहब के बयानों के चलते जनता नाराज़ होती जा रही है, तो फिर कैसे मुनासिब होगा? रास्ता बड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि लोगों को नाराज़ करने से सिर्फ नुकसान वहन करना पड़ सकता है। ऐसे बयान जो लोगों को ठेस पहुंचाते हों, उनको दिल को पीड़ा पहुंचाते हों, सीधी सी बात है, नाराज़गी का सामना तो करना पड़ता है। अब सवाल ये उठ रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि लोकसभा में जिस तरह से नुकसान बीजेपी को हुआ, नुकसान का मतलब यह है बीजेपी ज़्यादा सीट जीत करके आई, लेकिन लगातार 2 बार से पूरी की पूरी 25 सीट जीत रही थी, इस बार नीचे आ गई। अब कह रहे हैं कि साहब हवा जो लोकसभा में थी उसमें परिवर्तन हो गया है, अब हवा बीजेपी के पक्ष में है, उपचुनाव जो होने जा रहे हैं सब बीजेपी के खाते में जा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव, ये नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में जो फैक्टर चले थे, जिन फैक्टरों की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ, कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन को फ़ायदा हुआ, क्या वो फैक्टर आज भी चल रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं उनके दिल में कुछ टीस है। अब वो टीस किस बात को लेकर है वो तो वह जाने, लेकिन लोकसभा में उस टीस की वजह से भी नुकसान हुआ बताया, ऐसा कुछ फीडबैक भी जनता के बीच से आता है। और यही टीस अगर आज भी जारी है तो फिर भी उसके नुकसान की आशंका की जा सकती है। क्या बीजेपी राजस्थान के जितने भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं उन सब को साथ लेकर के चलेगी और जनता में एक छवि बन पाएगी कि सारे नेता संतुष्ट हैं? क्योंकि वसुंधरा राजे को अलग थलग जिस तरह से पाड़ा, उसका नुकसान तो देखिए जनता के बीच से एक आवाज़ आती है बार बार कि लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ वह वसुंधरा राजे को अलग थलग करने का भी कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा प्रभाव था। राजेंद्र राठौड़ जो एक वरिष्ठ, एक सीनियर लीडर बीजेपी के लिए रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ ने अपना जीवन खपा दिया बीजेपी को उठाने के लिए। राजस्थान में काफ़ी उन्होंने मेहनत की, चुनाव हार गए, कहे उम्मीद की जा रही थी कि राज्यसभा में भेज सकते हैं, लेकिन वहाँ भी नहीं भेजा। तो राजेंद्र राठौड़ के समर्थक हैं वो भी मायूस हैं इस चीज़ को लेकर। डॉक्टर सतीश पूनिया चुनाव हार गए, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की थी, सतीश पूनिया को भी कुछ नहीं मिला, कह रहे थे राज्यसभा में भेजेंगे, वहाँ पे भी नहीं हुआ। वो अलग बात है, उनको हरियाणा का प्रभारी बना रखा है, लेकिन हरियाणा और पंजाब में स्थिति क्या है वो आप सभी जानते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में
पंजाब में पूरा नुकसान हुआ है, हरियाणा में सीट आधी आधी हुई हैं 5-5। अब हरियाणा में क्यों बनाया है इसकी भी अटकलें लोग लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब वहाँ पे बीजेपी से ज़्यादा नाराज़गी है पंजाब हरियाणा में, और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सतीश पूनिया को प्रभारी लगा दिया, बोला आप मैनेजमेंट करिए, आप संभालिए जनता को। यानी कि जब जहाँ आपकी पूरी फसल उजड़ गई हो जिस इलाके में, और फसल नाम की चीज़ नहीं रही हो, और फिर वहाँ आपको लगा दिया जाए, किसान बनाकर भेज दिया जाए कि जाइए उजड़ी हुई फसल को फिर से ज़िंदा कर दीजिए, बड़ी मशक्क़त का काम है। लेकिन सतीश पूनिया को लगाया है कि उजड़ी हुई फसल को दोबारा हरी भरी कर दीजिए। क्या वो सफल हो पाएंगे? क्योंकि सुनने में तो ये आ रहा है कि वहाँ इतनी नाराज़गी है बीजेपी के खिलाफ कि उसका असर भी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। अब सतीश पूनिया कितना सक्सेस होंगे, लोग कितनी उनकी बात मानेंगे, वो तो समय बताएगा विधानसभा चुनाव का जब रिजल्ट आएगा। जम्मू कश्मीर में भी होने हैं, वहाँ पे अशोक गहलोत को एक बड़ा जिम्मेदारी दी गई है। अशोक गहलोत काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, बेड रेस्ट पर थे, सुधार हुआ है तबीयत में, अब उनको एक नया मुकाम कांग्रेस की तरफ से दे दिया गया है। सचिन पायलट को पूरी कमान दे रखी है, जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, जाइए और फतेह करवाइए। जिस तरह से आपने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मेहनत की, राजस्थान में मेहनत की, हरियाणा में मेहनत की, सारे इलाकों में आपने मेहनत की, कांग्रेस को फ़ायदा हुआ। कहीं ना कहीं निगाह जो भी चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, सभी में सचिन पायलट को लेकर निगाह सभी की टिकी रहती है। सिर्फ पार्टी की ही निगाह नहीं टिकी रहती, पार्टी के नेताओं की, जनता की, बल्कि विपक्ष की निगाह ज़्यादा सचिन पायलट पर टिकी रहती है, क्योंकि विपक्ष को भी ये पता होता है कि सचिन पायलट का क्रेज़ तो है, जनाधार बहुत बड़ा है, जहाँ जाते हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ भारी पड़ जाएंगे। इसलिए ज़्यादा चिंता विपक्ष को सचिन पायलट को लेकर होती है कि उस इलाके में प्रचार करने जाएंगे या कैंपेन करने जाएंगे, या इस इलाके में उनको जिम्मेदारी दी गई है, वहाँ हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, विपक्ष को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब सचिन पायलट पूरे राजस्थान में भी लगे हुए हैं, सभी जगह अब उपचुनाव जो आ रहे हैं उसमें जिम्मेदारी उनको दी गई है, पूरी लगे रहे हैं। सचिन पायलट का बयान भी सामने आया है कि बीजेपी की हवा निकल चुकी है, और बीजेपी में जिस तरह से सरकार चल रही है और लोकसभा में जिस तरह से जनता ने मैंडेट हमको दिया है कांग्रेस को, उपचुनाव में सारी की सारी सीट हमारी हैं, कोई गलतफहमी में ना रहे, तय कर रहे हैं। वो एक अलग बात है, कुछ समय वाक युद्ध जरूर चला था, राधा मोहन अग्रवाल ने सचिन पायलट पर जो बयान दिए, लेकिन सचिन पायलट ने भी बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख दी। तो देखिए, राजनीति बड़ी परिपक्व व्यक्ति पर आधारित होती है। अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि राधा मोहन अग्रवाल यहाँ पे आए, राजस्थान में लगाया, कोई जानता नहीं था, जिस तरह से उन्होंने बयान दिए उनका विरोध हो रहा है, चर्चा में आ गए। तो क्या जनता जो सोचती है वह होता है? जनता के बीच में चर्चा है कि राधा मोहन अग्रवाल को ये सब इसलिए बयान देने की ज़रूरत थी क्योंकि उनको कोई जानता नहीं था, चर्चा में आना था, चर्चा में आ गए। अब वही बात है कि कुनबे को कैसे संभाला जाए। जिस तरह से कांग्रेस का कुनबा रूठा हुआ था पिछली बार, इस बार बीजेपी के कुनबे में भी क्या रूठ मनाई चल रही है? क्या रूठे हुए लोग हैं? अगर हैं तो मनाया जा रहा है क्या, और नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो सवाल यही है कि दुष्कर्म, महिला अत्याचार, मर्डर, लूटपाट, फायरिंग की जैसी घटनाएं एक तरफ चल रही हैं, लोगों को व्याकुल कर रखा है। वहीं पानी की जो आफत है, भारी मात्रा में जो उफान है, पानी का जो जल प्रलय है, उसके चलते जो फसल नुकसान है, लोगों के घर डूब गए, लोगों को पलायन करना पड़ा, लोगों की मौत हो रही हैं, और तीसरी तरफ है आने वाला उपचुनाव। इन तीनों पर सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है, और सरकार कितना फोकस करती है, क्योंकि आपराधिक घटनाएं, क्राइम कितना बढ़ रहा है, इस पर कैसे कंट्रोल, नियंत्रण पाया जाए, यह सरकार को भी सोचना पड़ेगा। इसके अलावा जल प्रलय से जो भी हानि हो रही है, सरकार किस तरह से आम जनता तक राहत पहुंचाती है, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। चुनाव एक अलग विषय है, वो तो एक युद्ध है, उस युद्ध में
जनता सर्वोपरि है, जनता किसका साथ देती है वो एक अलग बात है, लेकिन ज़रूरत है आज राजस्थान को जल प्रलय से आम जनता को बचाने की, आम जनता को राहत देने की और क्राइम पर कंट्रोल करने की, अपराधियों पर लगाम लगाने की, जिससे आम जनता सुकून से रह सके और सरकार के प्रति एक विश्वास पैदा हो सके कि हाँ, राजस्थान में सरकार है, सुकून है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई है। बाढ़ से नुकसान है तो मुआवजा भी है।